हैं कि मैम याद नहीं हो रहा है, हाउ टू रिमेंबर। सो आपके लिए मैंने ऐसे 4 मेथड यहां पर ढूंढ के निकाले हैं जिनका आप किसी भी थ्योरी पोर्शन को याद करने के लिए जो है यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है फेमेन टेक्निक। फेमेन टेक्निक क्या है बच्चा? फेमेन जी ने ये बताया कि आपने किसी चीज को पढ़ लिया, अब उसको पढ़ के ना हम क्या करते हैं, नॉर्मली हमने किसी भी चीज को रीड कर लिया, हम बुक्स को बंद करके साइड में रख देते हैं। आपको क्या करना है बच्चा, आपको उसको एक्टिवली रिकॉल करना है, यानी कि आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि आपके रूम में कोई भी स्टूडेंट अवेलेबल है एंड आप उसको थोड़ा सा बोल के, एक तो होता है बहुत शांति से आप लोगों ने किसी भी चीज को रीड किया, अब उसी चीज को आपको लाउडली बोल करके रिपीट करना है। अगर आप उसी चीज को लाउडली बोल के रिपीट करेंगे तो वो आपकी मेमोरी में थोड़े लंबे समय तक रिटेन हो सकती है। दूसरा है जी आपके पास 147 रूल। मान लीजिए आपने किसी भी चीज को आज जो है क्या किया है, रीड किया है, उसको जो है आपको नेक्स्ट 4 डेज के बाद अगेन फिर से रीड करना है, या तो फिर आप ये बोल सकते हो रिवाइज करना है, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम जब आप रीड करते हो, मान लीजिए किसी सर्टेन चीज को पढ़ने के लिए आपको 2 आवर्स लगे हैं, तो आपको वो टाइम रिड्यूस हो जाएगा। मे बी चौथे दिन जब आप इसको पढ़ोगे, आफ्टर 3 डेज जब आप इसको स्टडी करेंगे, तो हो सकता है कि आपको 2 घंटे के बजाय 1 घंटा 45 मिनट का समय लगे। फिर उसी चीज को आपको क्या करना है, 7th डे फिर से रिवाइज करना है। जब आप इसको 7th डे फिर से रिवाइज करेंगे, ये आपकी मेमोरी में परमानेंट हो जाएगा। आप अब उस चीज को आसानी से भूलेंगे नहीं, ठीक है, और समय भी कम लगेगा। अगर पहले आपको शुरुआती दिन आपको 2 घंटा लगा था, अब आप मानिए, यकीन मानिए, आपको 1 घंटे में ही वो कंप्लीट चीज आपकी रिवाइज हो जाएगी। थर्ड होता है बच्चा कीवर्ड मेथड। अब कीवर्ड मेथड का मतलब क्या है, देखो, एक तो होती है मल्टीपल ट्रिक्स। आप ये बोलते हो कि मैम इसकी भी ट्रिक बता दो, उसकी भी ट्रिक बता दो। बच्चा ट्रिक्स भी तो याद ही करनी पड़ेंगी, समझ रहे हो? तो आप कोई भी चीज जो भी पढ़ रहे हो उसको किसी ना किसी चीज से रिलेट कर लीजिए, एक सर्टेन चीज उसमें से निकाल लीजिए जिसको आप किसी अपनी डे टू डे लाइफ से रिलेट कर लो, अपनी पर्सनल कोई भी चीज से रिलेट कर लो, या तो कोई एक्टर तुमको अच्छा लगता है उससे रिलेट कर लो, किसी भी तरीके से आप उसको किसी एक चीज से रिलेट कर लीजिए। जब आप उसको किसी सर्टेन चीज से रिलेट कर लेंगे, आपको उस सर्टेन चीज को, यानी कि उस पूरे फैक्ट को, उस पैरा को, उस एक जो भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उसको याद करने में आपको बहुत आसानी रहेगी। और जीके एक ऐसी चीज है जिसको तुम कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से तो रिलेट कर ही सकते हो। फिर अगर हम बात करते हैं, लास्ट वन इज योर माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग क्या होता है कि माइंड मैपिंग का मतलब होता है कि छोटे छोटे पॉइंटर्स के रूप में, छोटे छोटे डायग्राम्स के रूप में, अगर आपने आज बैठ करके मान लीजिए हिस्ट्री का आपने जो है वैदिक एरा पढ़ा है ना, तो आप उस वैदिक एरा के छोटे छोटे पॉइंटर्स बना लीजिए, फ्लो चार्ट्स बना लीजिए, जिससे आपको जो है, देखो, जब मतलब बहुत ज्यादा जब थ्योरेटिकल पोर्शन पैराग्राफ्स आपके लिखे हुए होते हैं, वो माइंड ना उसको रिटेन नहीं कर पाता। जब आप उसको फ्लो चार्ट की मदद से, डायग्राम की मदद से नोट डाउन करके पेपर के ऊपर समराइज कर लोगे, तो आपका माइंड उसको लंबे समय तक रिटेन कर पाएगा। आप इन ट्रिक्स को जो है अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा, आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट यहां पर देखने को मिलेगा।